बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, थोड़ी देर पहले एक खबर आई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इलेक्शन को डिक्लेयर किया और पांचों स्टेट में, जहां पे वेस्ट बंगाल है, आसाम है, केरला है, तमिलनाडु है, पांडिचेरी, ये एक तरफ में आप लोगों को सभी को मालूम है कि ज्ञानेश कुमार के अगेंस्ट में 193 लोगों ने, एमपीज ने सिग्नेचर करके स्पीकर को दिया और उनको देने के बाद में उन्होंने कहा कि उनको हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इम्पीचमेंट मोशन बोलो या फिर कोई ऐसी संस्था होती कि जिसके अधिकारी को निकालने के लिए तुम कर सकते, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या हाई कोर्ट के जजेस हो, या फिर इस तरीका से कार्रवाई करते हैं। ये जब नोटिस हो गए, सब होने के बाद में आज उन्होंने सही मायने में उन्होंने नहीं बैठना चाहिए चेयर पे और जो भी बात है वो करनी थी, लेकिन इतना होने के पश्चात कितनी बदमाशी करना कि कौन सा शब्द यूज करना उन्होंने, लेकिन उन्होंने फिर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सब इलेक्शन से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। मतलब कोई संसद को भी नहीं सुनने का, किसी बात को नहीं सुनने का, ये क्या तरीका है? मतलब ये ऐसे चीजें हो गई कि लोगों ने रास्ते पर आके क्या करना चाहिए उन्होंने, मतलब इट्स वेरी शेमफुल कि जब पार्लियामेंट में नहीं सुन रहे, डेमोक्रेसी को नहीं सुन रहे, तुम्हारे अधिकार को नहीं सुन रहे, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, और जो भी है हम अपने डिक्टेटरशिप जैसे ही हम देश को चलाएंगे। ये इस तरीका से होगा तो ये देश में बहुत बड़ा एक असंतोष होगा और उसके लिए सभी लोग जिम्मेदार होंगे कि जो लोग भी है वो फिर ब्यूरोक्रेसी हो या कोई भी हो, उसमें कोई किसी को बख्शेगा नहीं और ऐसे सिचुएशंस में नहीं होना चाहिए था। कम से कम ब्यूरोक्रेसी में नहीं पड़ना चाहिए था। कहाँ से आती इतनी ताकत और क्या होता है? ये सब कुछ नहीं होता। ये सब सत्ता किस लिए, कौन भोग सकता है सत्ता और किसको चाहिए सत्ता? तुम्हें भगवता थागत भगवान बुद्ध के जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में फिर मगध में उनको बुलाया गया, फिर उसके बाद में उनका सत्कार हुआ और वहाँ पे सब सभागृह में उन्होंने कहा कि नहीं, वो सभा तुम मत करो, हो सके तो तुम ये राजनीति करना बंद करो। यदि तुमको राज करना है तो हर आदमी, हर वहाँ का व्यक्ति ये तुम्हारे से ब्लड रिलेशंस में है या तुम्हारा बहुत करीबी आदमी है और उसका दर्द, उसका दुख यदि जब तुम नहीं समझ सकते तो इससे हट जाओ। इसके विपरीत चल रहा है। यहाँ पे सभी लोगों को अपना ये करने का और सबको कैसे उनको परेशान करने का, किसी भी माध्यम से चुनाव को एक पर्टिकुलर ग्रुप को चुन के देने का है और उसके लिए पूरा यंत्र उसके लिए शामिल हो जाना है। ये सब चीजें जो है ये अपने आप में बड़ी दुखदायक बात है और यदि यही कंटिन्यू रहा तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिन ये देश में कैसे हो गए ये नहीं मालूम। तो अभी सभी लोग, अभी कल का तो और इलेक्शंस तो बहुत ही, मतलब कल पार्लियामेंट्री सेशन है और पार्लियामेंट्री सेशन में जिस तरीका से होगा, ओम बिरला तो वैसे भी अभी उनमें उनके आंग में तो बहुत ताकत आ गई होगी क्योंकि वो जीत के आए हैं और क्योंकि उनके पास में बहुमत था। अभी ऐसे बहुमत को लेके और ये हमारा पूरा का पूरा जो जिस तरीका से इंडिया का जो पूरा सिस्टम चल रहा है कि जिसके पास में बहुमत है तो बस उन्होंने कुछ भी करे, वो कुछ भी किए तो चलेगा इस तरीका से, और किसी को क्या लगेगा क्या नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीका की जब बातें चल रही तो हमें बड़ा दुख की बात हुई कि हमें देश में, हम कैसे देश में पैदा हुए और किस तरीका से हम लोगों का पूरा जीना चल रहा है। ये निश्चित रूप से बड़ी संकोचजनक बात है, बड़ी एक असंतोष, सभी लोगों को बड़ा शॉकिंग न्यूज है और ये नहीं होना चाहिए। आज मोदी जी के बारे में इतनी गंदी बातें और उनको बिल्कुल सिंगल लैंग्वेज में मोदी और किस तरीका से उसका उद्गार करते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि नहीं होना चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर होने के बाद में हमारे देश का उसकी खिल्ली उड़ाते हैं लोग, उनको बोलते हैं कि भाई ये इस तरीका से गटर से पानी निकाल रहे, या हवा निकाल रहे, गैस निकाल रहे हैं, नाले से हवा निकाल रही वगैरह वगैरह, सब एक गैस निकल रहा है। ये सब ऑल नॉनसेंस, वो सब उसके ऊपर में मिमिक्री करते हैं और पूरा एक मिमिक्री का एक दौर चल रहा है हमारे देश में। अभी इससे हम लोग कैसे बचेंगे, क्या बचेंगे, ये नहीं मालूम किसी को क्या होगा और ये हमारा देश किस तरीका से कहाँ लेके जाएंगे मोदी जी और ये बाकी लोग।
हमारे देश में जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेसी हुई तो इसी प्रकार से होता है। आज डोनाल्ड ट्रंप का देखिए, आज पूरे वर्ल्ड को उन्होंने परेशानी में डाला है। क्या जरूरत थी? कोई ये नहीं था ईरान के साथ में, ना कोई दुश्मनी ना कुछ, ना दुनिया भर के सैंक्शन लगाने का। और वो इसराइल को भी क्या आके पड़ी। इसराइल ने तो इसके पहले भी जब हिटलर ने क्या किया था ये सबको मालूम है। पूरा सेकंड वर्ल्ड वॉर तक हुआ और तब उसने अमेरिका उनके साथ में था और वो जो हुआ नहीं मालूम। अब इसमें हमें ये भी नहीं बोल सकते कि भाई उसमें कोई कास्ट वार है या क्या है या कोई रिलीजियस वार है, सब कुछ नहीं बता सकते हम लोग। लेकिन कम से कम कुछ सिग्नल्स तो होते हैं कि ये जो पॉलिसीज वो लोग एडॉप्ट करते हैं तो किसी ना किसी इसके साथ में लगता है कभी कुछ मेल है या नहीं है, गलत है, क्योंकि हमें कुछ उसके पुराव नहीं मिल सकते, लेकिन जस्ट हमारा एक अंदाजा रहता है। आज देखिए कि आज हमारा 16वां दिन आज ईरान का ये हो गया। ईरान को उन्होंने इतना अंडर एस्टिमेट किया और आज इजराइल, आज फ्रांस को बोल रही है कि भाई हमारे पास के पूरे इंटरसेप्ट ये जो मिसाइल्स को एंटी मिसाइल्स है वो सब के सब खत्म हो गए, आप रुपया हमें दीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम तुम्हारे इसमें ये कुछ नहीं पड़ेंगे, तुम्हारा अपना देखते बैठिए। आज इजराइल जैसा देश, आज उनके पास में शस्त्र खत्म हो गए और ईरान के पूरे शस्त्र आज जैसे कि वैसे, वो किस तरीका से वो इजराइल को खत्म करेंगे ये नहीं मालूम। और इजराइल यदि खत्म हो जाता तो अमेरिका उनके लिए कोई दूर नहीं है। सो मित्रों, कहने का मतलब अभी डोनाल्ड ट्रंप ने तो भी शांत हो जाना था कि कम से कम चलो भाई जो हो गया, माफी मांग लो यार, खत्म करो जो हो गया। अभी पूरे वर्ल्ड को इसके बाद में हम सैंक्शन नहीं लेंगे, ये वो सब करके, और जो भी नुकसान हो गया तो कुछ ना कुछ तो देना ही था। लेकिन ये सब सिचुएशंस को देखते हुए फिर दोबारा उन्होंने हमले की तरफ अपना बर्ताव किया और जिसके वजह से ये पूरे देश में, पूरे विश्व में एक अमेरिका वर्सेस ऑल हो गए सब। ये कैसे दादागिरी है, किस तरीका से बिहेवियर है, और उन लोगों को लगता भी नहीं कि भाई हमें कुछ हो जाएगा। आज तो हम तो बड़े कम से कम ठीक ठाक है, लेकिन जो अफेक्टेड लोग हैं आज पूर्ण खाड़ी के पूरे देश जितने भी लोग हैं वो बड़े घबराए हुए हैं। अमेरिकन घबराए हुए हैं कि कभी सैटेलाइट से कोई मिसाइल कहीं उनके यहाँ गिर जाए और कई लोगों के ये हो जाए। आज वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा उसका लैंड है अमेरिका में, और वो वहाँ से वाशिंगटन बोले या बड़े सिटी से काफ़ी लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, काफ़ी लंबे रहते हैं, 40 मील 50 मील 60 मील से रोज आना जाना करते हैं। और उनके लिए बगैर गैस और बगैर पेट्रोल से दे कांट मूव, वो जा ही नहीं सकते। ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे आज जो डीजल और पेट्रोल की जो क्राइसिस है वो इतने भयानक है और भयावह है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पे। कम से कम इंडिया में सोलर है, कम से कम कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट निकाल लेंगे, लोग शेयरिंग करते, लोग बोलेंगे यार छोटा ठीक है, ट्रेन से कोई आजू बाजू में चले जाएंगे, या कोई साइकिल वाइकल का लोग कुछ ना कुछ तो यहाँ जुगाड़ कर ही लेते हैं। यहाँ पे गैस पे भी कुछ लोग जुगाड़ कर लेंगे। बहुत सारे लोगों के पास में अभी इंडक्शन कॉइल वगैरह अभी चालू कर दिए लोगों ने, और ये होते हुए थे कम से कम उसका ये हो जाएगा। लेकिन ये भी दिक्कत तो हमको भी सभी को है, पूरे देश को तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक अकेले आदमी ने पूरे देश को, पूरे विश्व को जिस तरीका से परेशानी में डाला वो है डोनाल्ड ट्रंप। और कोई भी उनके बारे में अच्छा नहीं कहते। उनके इवन रिपब्लिकन पार्टी से है, वो भी उनकी भी पार्टी पूरी खत्म होने में आ गई है। उनको लगता कि क्या होगा, डेमोक्रेटिक तो पूरे के पूरे हमलावर है। और ऐसे सिचुएशंस में उनका इलेक्शन है, वो बचा तो इलेक्शन है, क्योंकि लोग उनको तो छोड़ेंगे नहीं। वो पार्लियामेंट में भी नहीं आ रहे, ना कुछ बता रहे, और झूठ बातें। वहाँ का जो भी अभी कैजुअलिटीज है, जिसके डेथ है, इतना सारा ये हो गया। जबकि ईरान सबको कह रहा है कि भाई इतने कैजुअलिटी, और हजारों के बीच में उनके लोग मरे हैं अमेरिका। और इतने लोग यदि यार मरे और उनका कोई पत्ता नहीं, तो वो कोई व्हाइट हाउस में छोड़ने वाले तो है ही नहीं उनको। तो ये सब सिचुएशंस हमारे यहाँ पे जो आई है, तो उससे हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत और खतरा हो जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का अभी तक ईरान का जो कब्जा है वो कायम है, उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। इंडिया को उन्होंने कहा था, कुछ बीच में अफवाहें आई थी कि इंडिया के कुछ शिप्स उन्होंने छोड़े हैं इसके ऑयल के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा ऐसा कुछ किया नहीं है। और वो जब उनको मालूम था कि युद्ध के पहले हमारे मोदी जी वहाँ जाके मिल के आए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ये खुदा ही जाने। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता कि मोदी जी के लिए और इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी एक खतरनाक बात है। और आने वाले दिन किस तरीका से आएंगे, हर जगह पे सभी लोग अभी
मोदी जी की मिमिक्री करना चालू कर दिया। सब लोगों ने आप अपने नाले और इसमें अपने पाइप डाल के संकेतित रूप से ये आदमी क्या किस तरीक़ा से बकवासगिरी कर सकता है, मतलब तो इस तरीक़ा से सब तरफ में डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं। आज मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, हर जहाँ वहाँ मोदी जी के अगेंस्ट में ये वीडियोस बन रहे हैं। एक मध्य प्रदेश की एक बात है, कोई लेक्चरर ने कुछ उनकी आवाज़ पे, मोदी जी की आवाज़ के ऊपर में कुछ मिमिक्री किया कि भाई अभी वो गैस का ऐसा होगा और गैस नहीं होने से हम लोग क्या करेंगे, ये वो सब। उनको सस्पेंड किया गया और काफ़ी मध्य प्रदेश में उसका काफ़ी बवाल हो गया। तो ये सब सिचुएशन जब होती है तो लोग भी अपने आप को संभालते नहीं और वो भी सब अपनी भाषा को भी बदल देते, आदमी को भी बदल देते। जब आदमी की वैचारिक लेवल ही ख़त्म हो जाए, वो यदि ये समझे कि ये आदमी बदमाश है, तो कोई भी आदमी उसको रिस्पेक्टफुली बात नहीं करता है। इसी टाइप का हमारा देश चल रहा है। मुझे लगता है कि ये बड़ी बेचैनी वाला समय है। इसमें से तो निकलना है। ये बुद्ध कहते हैं कि भाई ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, कोई ना कोई तो भी चेंज होना ही होना है। ये कब होगा, क्या होगा, ये सिर्फ वक्त का तकादा है, वो समय ही बताएगा। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलता, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक उसका अंत है, हर चीज़ का अंत होना ही होना है। तो चलो वो अंत का कब होगा, क्या होगा, उसी के हम लोग राह देखते हैं। अभी ये 5 स्टेट का इलेक्शंस क्या होता है, इसके भी बारे में भी वक्त ही बताएगा। चलो तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में। तब तक के लिए जय भीम।